ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हार्डी रामानुजम नंबर। पहले तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे, पहले आपको ये पता क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे हार्डी रामानुजम नंबर। तो रामानुजम कौन है? ये भारतीय गणितज्ञ थे, आप सबको पता होगा। तो हार्डी रामानुजम नंबर पहले क्या थे, किसी आपको ये पता होना चाहिए। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू क्यूब्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू क्यूब्स इनटू डिफरेंट वेज। मतलब कि किसी भी घन संख्या को दो अलग अलग घनों के द्वारा व्यक्त किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपन ने लिया 1729, क्या लिया है? 1729। अब 1729 को अपन कैसे दो रूपों में लिख सकते हैं? तो एक लिखा है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 क्यूब क्या होता है? 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 क्यूब का मान होता है 1728 और 1 का मान होता है 1 क्यूब का मान क्या होगा? 1। तो 1728 प्लस 1 क्या हो गए? 1729। एक इस तरीके से अपने ज्ञात किया 1729 का मान। दूसरा तरीका क्या लिखा हुआ है? 10 क्यूब। तो 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। 10 क्यूब कितना होता है? 1000 और 9 क्यूब क्या होता है? 729। तो ये दोनों को टोटल करने पर, सम करने पर कितना आ रहा है? 1729। तो इस तरीके से अपने देखा कि दो अलग अलग तरीक़ों से घनों का योग करने पर एक घन संख्या प्राप्त हो रही है। ये क्या कहलाती है? हार्डी रामानुजम नंबर। अब देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा हार्डी रामानुजम नंबर कौन सा है। तो यही नंबर जो अभी अपन ने देखा है 1729 इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजम नंबर। मतलब सबसे छोटा हार्डी रामानुजम नंबर कौन सा है? तो 1729। अब बताया देयर आर एन इनफाइनाइटली मैनी सच नंबर। मतलब इस तरीके से बहुत सारे अन्य नंबर हैं। तो अपन देखते हैं एक दो नंबर और, फ्यू आर, एक दो नंबर और देखते हैं। जैसे एक संख्या अभी सामने आई है, कितनी है? 4104। कितनी है? 4104। इसका अपन देखते हैं, घनमूल करते हैं। 16 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, एक संख्या प्राप्त होगी 4104। इसी तरीके से 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब करने पर एक संख्या प्राप्त होगी। तो उसी संख्या को दो अलग अलग घनों के योग के द्वारा अपन ने प्राप्त किया है। तो ये कौन सा नंबर होगा? हार्डी रामानुजम नंबर। हार्डी रामानुजम नंबर सबसे पहले तो है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू क्यूब्स इनटू डिफरेंट वे। मतलब किसी भी संख्या को दो घनों के योग के द्वारा दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। मतलब दो अलग अलग घनों का योग टोटल किया, सम किया, उससे अपन एक नंबर प्राप्त किया। वो कौन सा कहलाएगा? हार्डी रामानुजम नंबर। इसी तरीके से एक और संख्या के लिए देखते हैं 13832। अब इसके लिए देखते हैं तो दो अलग अलग घन संख्या होनी चाहिए। एक 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब और एक अलग घन संख्या कौन सी है? 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब। इन दोनों का सम करते हैं 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब का, तो क्या आएगा? 13832, 13832। और इसी तरीके से इसी का सम क्या आएगा? 13832। अब ये देखते हैं इम्पोर्टेंट लाइन एक, ईच प्राइम फैक्टर्स एपियर 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। तो अपने एक चीज़ देखी है कि प्रत्येक क्यूब के अंतर्गत एक अभाज्य संख्या कितनी बार आएगी? 3 बार। पहले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग और स्वयं का भाग जाता हो, इटसेल्फ एंड 1 का भाग जाता हो, तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर। अब अपन एक लाइन पढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब उस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना जिससे वो क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। ये कोई संख्या दी हुई होगी और उसको ऐसी संख्या से गुणा करना, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे गुणा करने पर वो क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। अपन एक नंबर मान लेते हैं, लेट ए नंबर। नंबर क्या माना? 392। अभी आगे लिखा है इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या ये एक परफेक्ट घन है या नहीं है? तो अपन इससे क्या कर लेते हैं,
अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अब अपन क्या कैसे किया अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग 39, 2 में 196, वापस 2 का भाग 196 में 98, फिर 7 का भाग 98, 2 का भाग 49 आ गया। अब 7 का भाग 49 में 7 और 7 का भाग 7 में 1। अब अपन ने एक लाइन ऊपर देखी थी, कौन सी लाइन देखी थी, ये मतलब एक घन संख्या के अंदर ईच प्राइम फैक्टर अपियर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। अब देखते हैं 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार 3 बार, पर 7 3 बार नहीं 2 बार ही प्राप्त हुआ है। तो अपन को इसको अगर घन संख्या बनाए तो 7 को 3 बार लाना होगा। तो 2 मेक इट्स ए क्यूब, अगर इसको घन संख्या बनानी है वी नीड 1 मोर 7 इन दैट केस 3। अब इस तरीके से अगर 7 को एक बार और लाते हैं, मतलब लाने का मतलब यहाँ क्या होगा 7 आएगा, मतलब इस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो 392 इंटू 7 करने पर वो संख्या क्या बन जाएगी, परफेक्ट क्यूब। देख लेते हैं। अब 2 कितनी बार आ गया 3 टाइम्स, 7 कितनी बार आया 3 टाइम्स। उनको गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होगी 2744। तो ये क्या प्राप्त होगी, परफेक्ट क्यूब। तो अपन ने आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत देखा था, पहले क्या देखा था, हार्डी रामानुजम नंबर देखा था। तो हार्डी रामानुजम नंबर किसे कहते हैं, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब अपन ने किसी एक संख्या को 2 अलग अलग तरीकों से घन संख्याओं के घनों के योग के द्वारा अपन ने क्या किया था, प्राप्त किया था। अब एक मैं ऊपर ले लेता हूँ जिससे आपको पूरा ये पेज आसानी से दिख जाए। और दूसरा अपन ने प्राप्त किया था स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज ए परफेक्ट क्यूब, मतलब उस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर एक संख्या क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। धन्यवाद।